प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन कर रहे हैं। और हम लगातार भजन संहिता की पुस्तक का मनन कर रहे हैं और आज हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 102 अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, ये एक ऐसे भजनकार की प्रार्थना है और सिर्फ भजनकार की ही नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भजन का लिखने वाला दाऊद है। ये सिर्फ दाऊद की प्रार्थना नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि ये हर एक उस दुखी मनुष्य की प्रार्थना है जब वो कष्टों में, दुखों में अपने जीवनों को फंसा हुआ देखता है। और इसलिए यहाँ पर जब हम मनन करते हैं तो लिखा है, संकट में पड़े युवक की प्रार्थना। जब हम इस भजन का मनन करते हैं तो ये भजन हमको और आपको कुछ मूलभूत बातों को सिखाने का प्रयास करता है। जीवन में कई बार हम टूटे हुए होते हैं, अकेले होते हैं, निराश और हताश होते हैं और अपने आप को बहुत ही निराशा में महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं को कोई सुन नहीं रहा। भजन संहिता का लिखने वाला 102 अध्याय में हमें यही सिखाता है कि दुख और कमजोरी के समय में भी हमें परमेश्वर को पुकारना आना चाहिए। कई बार हम और आप अधिकतर अपनी उन तकलीफों की ओर, अपने उन दुखों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, बशर्ते कि हम परमेश्वर को पुकारें। इस भजन का लेखक सिर्फ अपनी पीड़ा को खुलकर परमेश्वर के सामने ही नहीं रखता, बल्कि ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। हम थकते हैं, गिरते हैं, बदलते रहते हैं, सब कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वह सदा स्थिर है, विश्वास योग्य है और जीवित है। ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए जब हमारे हालात बदलते नजर आए, तब भी परमेश्वर का प्रेम और उसकी उपस्थिति और उसकी शक्ति और उसकी शांति हमारे और आपके जीवनों में वैसी बनी रहती। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर में विश्वास और अपने भरोसे को बनाए रखना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, हालात तो बदलते रहेंगे, लेकिन जो नहीं बदलता वो मेरा और आपका परमेश्वर। क्या कुछ इस भजन में लिखा है, चंद आयतों को आपके मध्य में मनन के तौर पर रखूंगा। जैसा कि लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले। अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हो, मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं, मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं। कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है, मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूं, मैं उजड़े हुए स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूं, मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूं, गौरे के समान मैं हो गया हूं जो छत के ऊपर अकेला बैठा रहता है। सो मेरे प्रियो, ये आयतें, ये भजन मुझे और आपको एक ऐसे संकट में पड़े हुए युवक की प्रार्थना की ओर केंद्रित करता है या आकर्षित करता है कि जो अपने जीवन में दुख, तकलीफ और पीड़ाओं से होकर शायद गुजर रहा है, लेकिन ये भजन मुझे यह भी सिखाता है कि उसने अपने उन दुखों के पलों में अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि लगी, क्योंकि उसका विश्वास उसके प्रभु में है। मेरे प्रियो, आज मैं यही इस वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहता हूं कि बेशक जीवन में हमारे जिंदगियों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इन उतार चढ़ावों को देखकर जिंदगी में भयभीत और हताश और निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास और हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर में अटूट रहना चाहिए। क्योंकि सब कुछ बदलेगा, लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलेगा, वो मेरा और आपका परमेश्वर। और मेरे दुख की घड़ी में भी वो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनना और उन प्रार्थनाओं का जवाब देना जानता है। इसलिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें, आनंद के साथ अपने दिन को व्यतीत करें। जीवन में आने वाली उन तमाम सभी भाग दौड़ में, उन तमाम सभी परिस्थितियों में भयभीत नहीं हो, निराश और हताश नहीं हो, पर परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।